तो सेंटेंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट होगा, सही है। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट होगा, सही है। लेकिन ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है, हम इसको कैसे जानेंगे, ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे, सही है। ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं, देखिए सेंटेंस, हर एक सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में कोई भी सेंटेंस हो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को नाम देते हैं सब्जेक्ट का और दूसरे को नाम देते हैं, दूसरे पार्ट को नाम देते हैं प्रेडिकेट का। पहले क्लासिफिकेशन ये है। फिर हम बाद में इसको प्रेडिकेट को फिर क्लासिफाई करते हैं वर्ब में, ऑब्जेक्ट में एंड कॉम्प्लीमेंट में। हर एक में जो है, हर एक प्रेडिकेट में वर्ब लाजमी होता है, लेकिन हर एक प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट लाजमी नहीं है। हर एक प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट जो है होता, किसी में होता है प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट, किसी में नहीं होता है, सही है। तो ये भी हम आपको बताएंगे प्रेडिकेट के लेक्चर्स में। और प्रेडिकेट में हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होती है और किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कैसे इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे और चीज़ें। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, अब ज़रा देखिए कि सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है सब्जेक्ट, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये तो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है। क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है सब्जेक्ट। और क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that we tell about in a sentence is called a subject। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है डूअर, किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वो मुझे बताता है कि ये डूअर ऑफ द एक्शन है। सब्जेक्ट को डूअर ऑफ द एक्शन के साथ रिलेट मत करें। डूअर ऑफ द एक्शन अलग चीज़ है, सब्जेक्ट अलग चीज़ है। लेकिन ये आप ज़रा याद रखिए कि डूअर ऑफ द एक्शन एंड सब्जेक्ट दो अलग कंसेप्ट है, दो अलग कंसेप्ट है। हर एक सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, लेकिन हर एक डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट नहीं होता है। हर एक डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट नहीं होता है, सही है। ये मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस में जो है डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है। पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता है। लेकिन आप मुझे बताते हो कि डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट को डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं, सब्जेक्ट को डूअर ऑफ द एक्शन नहीं कहते हैं। बाज़ टीचर भी यही सवाल कर, बाज़ टीचर भी यही कहते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ द एक्शन है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये डूअर ऑफ द एक्शन है, लेकिन हर जगह पर डूअर ऑफ द एक्शन ये नहीं है सब्जेक्ट। ये बात याद रखना ज़रूरी है, सही है। सब्जेक्ट तो क्या है, इसकी आसान डेफिनीशन क्या है, इसकी आसान कंसेप्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, तो वो लफ्ज़ या वो अल्फाज सेंटेंस में, वो अल्फाज जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं सेंटेंस में, तो वो लफ्ज़ या वो अल्फाज को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कोई सेंटेंस है तो हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। सेंटेंस में किसी तो चीज़ के बारे में कुछ बताया जाएगा ना, तो वो जिसके बारे में कुछ बताते हैं, वो वर्ड या वो नाउन या वो प्रोनाउन जिसके बारे में, या वो नंबर या वो पर्सन जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, अगर वो एक वर्ड हो या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, उनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वी टेल अबाउट इन अ सेंटेंस, वो वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ बताते हैं, जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ बताते हैं, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। या इस वर्ड को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्रेडिकेट को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही ईट्स द मील,
ही ईट्स द मील। यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि ये एक क्या है, एक सेंटेंस है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक सेंटेंस है क्योंकि ये आपको एक पूरी मानी देती है, कंप्लीट सेंस आपको देती है। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। लेकिन मैं इसको कैसे क्लासीफाई करूँगा, आप देखिए, एक इसमें सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट होगा। हम इसको, इस सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। कैसे तकसीम करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, कि जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस पर आप ज़रा देखिए इस सेंटेंस में कि ही ईट्स द मील। यहाँ पर इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बहुत बात हो रही है। ही के बारे में बात हो रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको असलम कर लूँ कि असलम ईट्स द मील, तो किसके बारे में बात हो रही है, असलम के बारे में बात हो रही है। और अगर असलम के बारे में मैं ही का इस्तेमाल करूँ तो फिर किसके बारे में बात हो रहा है, तो फिर ही के बारे में बात हो रहा है। सही है, ही जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए के लिए बात हो रही है। सही है, तो वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ही क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। डूअर ऑफ द एक्शन लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ही इज किल्ड, ही इज किल्ड, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपको इसकी जगह पर अकरम का लफ्ज़ लिखूँ, अकरम से ये एक ह्यूमन का लफ्ज़ है, सही है, एक ह्यूमन नाम है। तो यहाँ पर जो है अकरम का लफ्ज़ लिखूँ कि अकरम इज़ किल्ड, तो अकरम के बारे में यहाँ बात हो रही है ना। तो यहाँ पर अकरम के बारे में बात हो रही है, तो अकरम क्या है, एक सब्जेक्ट है। अगर अकरम के बारे में मैं ही का इस्तेमाल करूँ तो ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कहाँ है, तो फिर आप क्या बताओगे कि यही तो डूअर ऑफ द एक्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट आप किसे कहते हो, डूअर ऑफ द एक्शन को आप सब्जेक्ट कहते हो। लेकिन यहाँ पर तो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है। डूअर ऑफ द एक्शन पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये फिर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है और सब्जेक्ट है, तो फिर एक चीज़ कैसी हुई, तो फिर आप सब्जेक्ट को डूअर ऑफ द एक्शन कैसे बोल सकते हो। ये इसकी प्रूफ है कि डूअर ऑफ द एक्शन अलग चीज़ है और सब्जेक्ट अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पैसिव वॉइस के अलावा जितने भी सेंटेंसेस है, बल्कि ये भी छोड़िए, हर एक डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है। हर एक डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं हो सकता। हर एक सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं हो सकता। जैसा कि ये जो है, ये सब्जेक्ट है लेकिन डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, लेकिन हर एक डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट हो सकता है। ये दिमाग में याद रखिए। सही है, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट ये है। तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, इस सेंटेंस को भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सही है, और एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। सही है, तो सब्जेक्ट क्या होती है और सब्जेक्ट की एग्जाम्पल क्या है, सब्जेक्ट को हम कैसे जानेंगे, ये फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट हम सेंटेंस में कैसे करेंगे। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सही है, और सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड होगा, ये ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा अल्फाज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अ लिटिल गर्ल मेट मी। यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अ लिटिल गर्ल के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। सही है, तो अ लिटिल गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। तो हम इस सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होती है क्या, सब्जेक्ट, और एक होती है प्रेडिकेट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्रेडिकेट क्या होती है। सही है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में आप ये जान लें कि सब्जेक्ट क्या होती है और इसको हम क्या
बोलते हैं, ये इसको हम डूअर ऑफ द एक्शन नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है। हाँ है, लेकिन हर जगह पर नहीं है, हर जगह पर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फिर क्या है? तो फिर सब्जेक्ट वो लफ्ज़ या वो अल्फाज है जिसके बारे में जिस लफ्ज़ के बारे में वो लफ्ज़ या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नंबर होगा या पर्सन होगा, इन 4 चीज़ों में एक होगा। सही है। तो जिसके बारे में, जिस नंबर या पर्सन के बारे में आप या सेंटेंस या प्रेडिकेट बात करती है, कुछ बताती है इसके बारे में, तो जिसके बारे में वो बताती है, सेंटेंस जिसके बारे में कुछ बोल रही है, तो जिसके बारे में वो बोल रही है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सही है। ये फिर हम पे से वो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डूअर ऑफ द एक्शन क्या होती है और ये कैसे आती है और कैसे नहीं होती है। सही है। बाद सेंटेंसेस में डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होती है, लेकिन सब्जेक्ट जो है ये हर एक सेंटेंस में होती है। सही है। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकती है। सही है। एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकती है, जैसे कि गो। गो क्या है? ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर ये यू जो है ये हिडन होती है, लेकिन हर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में, कमांड सेंटेंस में क्या होती है? यू एज अ सब्जेक्ट होती है। सही है। लेकिन हम इसको हिडन कर देते हैं क्योंकि ये एक कॉमन वर्ड है। सही है। हर एक सेंटेंस, हर एक कमांड सेंटेंस में यू इस्तेमाल होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। और लेकिन ये होती है असल में। सही है। तो ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये गो यहाँ पर क्या है? ये एक प्रेडिकेट है। सही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी क्या होती है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होती है। सही है। तो ये जो है सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सही है। इसके बारे में कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सही है, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सही है। और प्रेडिकेट क्या है इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।